बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम नारद पुराण का श्रवण करें। कल की कथा में महाराज सगर की कथा आई, गंगा जी की उत्पत्ति की कथा आई, किस प्रकार से देव माता ने तप किया और तप करके भगवान से वरदान मांगा। तो वो सब कथा चल रही है। तो आइए उस कथा को आगे श्रवण करते हैं। नारद जी ने पूछा, भाई जी, आपने यह बड़ी अद्भुत बात बताई है। मैं जानना चाहता हूं कि उस अग्नि ने अदिति को छोड़कर उन दैत्यों को क्षण भर में कैसे जला दिया। आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, कल की कथा में आया कि माता अदिति जो है वे अपने पुत्रों की रक्षा के लिए तप कर रही थी, क्योंकि जो असुर लोग थे उन्होंने देवताओं को अपने पद से हटा दिया था और खुद उनके पद पे आके बैठ गए थे। इस कारण से उनकी माता अदिति भगवान के तप में लग गई और जब उन्होंने उग्र तप किया तो जो असुर लोग थे उन्होंने माता को जलाने के लिए जंगल में आग लगा दी, पर उस आग का प्रभाव माता अदिति पे नहीं पड़ा, बल्कि जिन लोगों ने आग लगाई थी वे स्वयं ही जल गए। उसका कारण क्या हुआ? क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र माता अदिति की रक्षा कर रहा था। तो यही प्रश्न नारद जी पूछते हैं, आप अदिति के महान सत्व का वर्णन कीजिए जो विशेष आश्चर्य का कारण है। क्योंकि मुनीश्वर साधु पुरुष सदा दूसरों को उपदेश देने में तत्पर रहते हैं। तो नारद जी का यहाँ प्रश्न है कि तप कर रही थी, वो अच्छी बात है, पर सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा था, ये बड़ी अद्भुत बात है। तो आप इस विषय के अंदर और कुछ बात बताइए। तो सनक जी जो कि नारद जी के भाई हैं का उन्होंने कहा, नारद जी, जिनका मन भगवान के भजन में लगा हुआ है ऐसे संतों की महिमा सुनिए। भगवान के चिंतन में लगे हुए साधु पुरुषों को बाधा देने में कौन समर्थ हो सकता है। जहां भगवान का भक्त रहता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव देवता सिद्ध मुनीश्वर और साधु संत नित्य निवास करते हैं। महाभाग शांत चित्त वाले हरिनाम परायण भक्तों के भी हृदय में भगवान विष्णु सदा विराजते हैं। फिर जो निरंतर उन्हीं के ध्यान में लगा रहे उनके विषय में तो कहना ही क्या। भगवान श्री शिव की पूजा में लगा हुआ अथवा भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर हुआ भक्त पुरुष जहां रहता है वहां माता लक्ष्मी तथा संपूर्ण देवता निवास करते हैं। जहां भगवान विष्णु की उपासना में संलग्न भक्त पुरुष वास करता है वहां अग्नि बाधा नहीं पहुंचा सकती। राजा चोर अथवा रोग व्याधि भी कष्ट नहीं दे सकती। प्रेत पिशाच कुष्मांड ग्रह बाल ग्रह डाकिनी तथा राक्षस ये भगवान विष्णु की आराधना करने वाले पुरुषों को पीड़ा नहीं दे सकते। जितेंद्रिय सबका हित कर हितकारी तथा धर्म कर्म का पालन करने वाला पुरुष जहां रहता है वहीं संपूर्ण तीर्थ और देवता वास करते हैं। जहां एक या आधे पल भी योगी महात्मा पुरुष ठहरते हैं वही सब श्रेय है, वही तीर्थ है, वही तपोवन है। जिनके नाम कीर्तन से स्तोत्र पाठ से अथवा पूजन से भी सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, फिर उनके ध्यान से उपद्रवों का नाश हो, इसके लिए कहना ही क्या। ब्राह्मण, इस प्रकार दैत्य द्वारा प्रकट की हुई उस अग्नि से दैत्यों सहित सारा वन दग्ध हो गया, किंतु देव माता अदिति नहीं जली, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चक्र से सुरक्षित थी। तदंतर कमल दल के समान विकसित नेत्र और प्रसन्न मुख वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु अदिति के समीप प्रकट हुए। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और चमकीले दांतों की प्रभा से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो रही थी। उन्होंने अपने पवित्र हाथ से कश्यप जी की प्यारी पत्नी अदिति का स्पर्श करते हुए कहा। श्री भगवान बोले, देव माता, तुमने तपस्या द्वारा मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत समय तक कष्ट उठाया है, अब तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो वह वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। भद्रे, भय ना करो, महाभागे, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। देवादिदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देव माता अदिति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और संपूर्ण जगत को सुख देने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। माता अदिति बोली, देव देवेश्वर सर्वव्यापी जनार्दन, आपको नमस्कार है।
आप ही सत्व आदि गुणों के भेद से जगत के पालन आदि व्यवहार चलाने के कारण है। आप रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं। आप परमात्मा को नमस्कार है। सबसे एक रूपता ही आपका स्वरूप है। आप निर्गुण एवं गुण स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी और परम ज्ञान रूप हैं। श्रेष्ठ भक्त जनों के प्रति वात्सल्य भाव सदा आपको शोभा बढ़ाता रहता है। आप मंगलमय परमात्मा को नमस्कार है। मुनीश्वर गण जिनके अवतार स्वरूप की सदा पूजा करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रणाम करती हूँ। जिन्हें श्रुतियां नहीं जानती, उनके ज्ञाता विद्वान पुरुष भी नहीं जानते, जो इस जगत के कारण है तथा माया के साथ रखते हैं, वे भी माया से सर्वथा पृथक है, उन भगवान को नमस्कार करती हूँ। जिनकी अद्भुत कृपा दृष्टि माया को दूर भगा देने वाली है, जो जगत के कारण तथा जगत स्वरूप है, उन विश्व वंदित भगवान की मैं वंदना करती हूँ। जिनके चरणार बिंद की धूल के सेवन से सुशोभित मस्तक वाले भक्तजन परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उन भगवान कमलाकांत को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते तथा जो भक्तों के अत्यंत निकट रहते हैं, उन भक्त संगी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। वे करुणा सागर भगवान जगत के संग का त्याग करके शांत भाव से रहने वाले भक्त जनों को अपना संग प्रदान करते हैं। उन संग रहित श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ, जो यज्ञों के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, यज्ञ कर्मों में स्थित रहने वाले, यज्ञ कर्म के बोधक तथा यज्ञों के फलदाता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। पापात्मा अजामिल भी जिनके नामोच्चारण के पश्चात परम धाम को प्राप्त हो गया, उन लोक साक्षी भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, जो विष्णु रूपी शिव और शिव रूपी विष्णु होकर इस जगत के संचालक हैं। उन जगत रूप भगवान नारायण को मैं नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जिनकी माया के पास में बंधे होने के कारण जिनके परमात्मा भाव को नहीं समझ पाते, उन भगवान सर्वेश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सबके हृदय कमल में स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषों को दूरस्थ से प्रतीत होते हैं तथा जिनकी सत्ता प्रमाणों से परे है, उन ज्ञान साक्षी परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके मुख से ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, उरुओं से वैश्य उत्पन्न हुए हैं, दोनों चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। जिनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ है, दोनों भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, उरुओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, दोनों चरणों से शूद्रों का जन्म हुआ है। जिनके मन से चंद्रमा प्रकट हुआ, नेत्र से सूर्य का प्रादुर्भुव हुआ, मुख से अग्नि और इंद्र इंद्र की तथा कानों से वायु की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जिनकी स्वरूप है, जो संगीत विशेषक सातों स्वरों के भी आत्मा है, व्याकरण आदि 6 अंग भी जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं आप परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप ही इंद्र, वायु और चंद्रमा है, आप ही शिव और आप ही यम है, अग्नि और निश्रुति भी आप ही हैं, आप ही वरुण एवं सूर्य हैं। देवता, स्थावर, वृक्ष आदि पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, पर्वत, नदी, भूमि और समुद्र भी आपके स्वरूप है। आप ही जगदीश्वर हैं, जिनसे परात्पर तत्व दूसरा कोई नहीं है। देव, संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है, इसलिए सदा आपको नमस्कार है। नाथ नाथ, सर्वज्ञ, आप ही संपूर्ण भूतों के आदि कारण हैं। वेद आपका ही स्वरूप है। जनार्दन, दैत्य द्वारा सताए हुए मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके देव माता अदिति ने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। उस समय आनंद के आंसुओं से उनका वक्षस्थल भीग रहा था। देवेश, आप सबके आदि कारण हैं, मैं आपकी कृपा की पात्र हूँ। मेरे देवलोकवासी पुत्रों को अकंठक राज्य लक्ष्मी दीजिए। अंतर्यामी, विश्वरूप, सर्वज्ञ परमेश्वर लक्ष्मीपति, आपसे क्या छुपा हुआ है? प्रभु, आप मुझसे पूछकर मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं तथा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरे मन में जो अभिलाषा है, वह आपको बताऊंगी। देवेश्वर, मैं दैत्यों से पीड़ित हो रही हूँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा न कर सकने के कारण व्यर्थ हो गए हैं। मैं दैत्यों का भी वध करना नहीं चाहती, क्योंकि वे भी मेरे पुत्र हैं। सुरेश्वर, उन दैत्यों को मारे बिना ही मेरे पुत्रों को संपत्ति दे दीजिए। नारद जी, अदिति के ऐसा कहने पर देवेश्वर भगवान विष्णु पुनः बहुत प्रसन्न हुए और देव माता को आनंदित करते हुए आदर पूर्वक बोले। श्री भगवान ने कहा, देवी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा, क्योंकि सोत के पुत्रों पर इतना वात्सल्य तुम्हारे सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है, उसको जो मनुष्य पढ़ेगा, उन्हें श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी और उनके पुत्र कभी हीन दशा में नहीं बढ़ेंगे। जो अपने तथा दूसरे के पुत्र पर समान भाव रखता है, उसे कभी पुत्र का शोक नहीं होता। यह सनातन धर्म है। अदिति बोली, देव, आप सबके आदि कारण और परम पुरुष हैं।
मैं आपको अपने गर्भ में धारण करने में असमर्थ हूँ। आपके एक-एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड हैं। आप सबके ईश्वर तथा कारण हैं। प्रभु, संपूर्ण देवता और श्रुतियाँ भी जिनके प्रभाव को नहीं जानती, उन्हीं देवादिदेव भगवान को मैं गर्भ में कैसे धारण करूँगी? आप सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा तथा परात्पर परमेश्वर हैं। देव, आप पुरुषोत्तमों को मैं कैसे गर्भ में धारण करूँगी? महापातकी मनुष्य भी जिनके नाम श्रवण मात्र से मुक्त हो जाता है, वे परमात्मा गम्य जनों के बीच जन्म कैसे धारण कर सकते हैं? प्रभु, जैसे आपके मत्स्य और शुकर अवतार हो गए हैं, वैसे ही यह भी होगा। विश्वेश, आपकी लीला को कौन जानता है? देव, मैं आपके चरणारविंद में प्रणत होकर आपके ही नाम स्मरण में लगी हुई सदा आप ही का चिंतन करती हूँ। आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। श्री सनक जी ने कहा, अदिति का वचन सुनकर देवताओं के भी देवता भगवान जनार्दन ने देव माता को अभय दान दिया और इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, महाभागे, तुमने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं है। शुभ है, तथापि मैं तुम्हें एक गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य बतलाता हूँ। सुनो। जो राग द्वेष से शून्य, दूसरों में कभी दोष नहीं देखने वाला और दंभ से दूर रहने वाले मेरे शरणागत भक्त हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, भगवान शिव के भजन में लगे रहते और मेरी कथा सुनने में अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते, भगवान शिव के भजन में लगे रहते और मेरी कथा सुनने में अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। देवी, जिन्होंने पति भक्ति का आश्रय लिया है, पति ही जिनका प्राण है, जो आपस में कभी डाह नहीं रखती, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां भी सदा मुझे अपने भीतर धारण कर सकती हैं। जो माता पिता का सेवक, गुरु भक्त, अतिथियों का प्रेमी और ब्राह्मणों का हितकारी है, वह सदा मुझे धारण करता है। जो सदा पुण्य तीर्थों का सेवन करते, सत्संग में लगे रहते और स्वभाव से ही संपूर्ण जगत पर कृपा रखते हैं, वे मुझे सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। जो परोपकार में तत्पर, पराये धन के लोभ से विमुख, पराई स्त्रियों के पति निपुंसक होते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर धारण करते हैं। जो तुलसी की उपासना में लगे हैं, सदा भगवत नाम के जप में तत्पर हैं और गौओं की रक्षा में संलग्न रहते हैं, वे सदा मुझे हृदय में धारण करते हैं। जो दान नहीं लेते, पराये अन्न का सेवन नहीं करते, स्वयं दूसरों को अन्न और जल का दान देते हैं, वे भी सदा मुझे धारण करते हैं। देवी, तुम तो संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर पति प्राणा साध्वी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। देव माता अदिति से ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु ने अपने कंठ की माला उतारकर उन्हें दे दी और अभय दान देकर वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर दक्ष कुमारी देव माता अदिति प्रसन्नचित से भगवान कमलाकांत को पुनः प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। फिर समय आने पर विश्व वंदित महाभागा अदिति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सर्वलोकमास्कृत पुत्र को जन्म दिया। वह बालक चंद्रमंडल के मध्य विराजमान और परम शांत था। उसने एक हाथ में शंख और दूसरे में चक्र ले रखा था। तीसरे हाथ में अमृत का कलश और चौथे में दिदिक्त मिश्रित अन्न था। यह भगवान का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था। भगवान वामन की कांति सहस्त्र सूर्यों के समान उज्जवल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बरधारी श्री हरि सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। संपूर्ण लोकों के एकमात्र नायक, स्तोत्रों द्वारा स्तमन करने योग्य तथा ऋषि मुनियों के देह भगवान विष्णु को प्रकट हुए जानकर महर्षि कश्यप हर्ष से बेल हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार उनकी स्तुति आरंभ की। कश्यप जी बोले, संपूर्ण विश्व की सृष्टि के कारणभूत आप परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त जगत का पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का नाश करने वाले देव आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भक्तजनों के प्रियतम आपको नमस्कार है, नमस्कार है। साधु पुरुष आपको अपनी चेष्टाओं से प्रसन्न करते हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दुष्टों का नाश करने वाले भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। उन जगदीश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। कारणवश वामन रूप धारण करने वाले अमित पराक्रमी भगवान नारायण को नमस्कार है, नमस्कार है। धनुष चक्र खड़ग और गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम को नमस्कार है। क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। साधु पुरुषों के हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को नमस्कार है। जिनकी अनंत प्रभा की सूर्य आदि से तुलना नहीं की जा सकती, जो पुण्य कथा में आते और स्थित रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार है।
नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप यज्ञों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञों के संपूर्ण अंगों में विराजित होते हैं, आपको नमस्कार है। साधु पुरुषों के प्रियतम, आपको नमस्कार है। जगत के कारणों के भी कारण, आपको नमस्कार है। प्राकृत शब्द रूप रद आदि से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार है। भक्तों के हृदय में वास करने वाले, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करके अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। कच्छप रूप से मंदराचल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। यज्ञवराह नामधारी, आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विदीर्ण करने वाले, आपको नमस्कार है। वामन रूपधारी, आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले परशुराम रूपधारी, आपको नमस्कार है। रावण का संहार करने वाले श्री राम रूपधारी, आपको नमस्कार है। नंद सुत बलराम जिनके श्रेष्ठ भाता है, उन श्री कृष्ण अवतारधारी, आपको नमस्कार है। कमलाकांत, आपको नमस्कार है। आप सबको सुख देने वाले तथा स्मरण मात्र करने पर भी सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। यज्ञेश, यज्ञ स्थापक, यज्ञ विघ्न विनाशक, यज्ञ रूप, यजमान रूप परमेश्वर, आप ही यज्ञ के संपूर्ण अंग है। मैं आपका यजन करता हूँ। कश्यप जी के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाले देवेश्वर वामन हंसकर कश्यप जी का हर्ष बढ़ाते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, तात, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देव पूजित महर्षि, थोड़े ही दिनों में तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करूंगा। मैं पहले भी 2 जन्मों में तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ तथा अब इस जन्म में भी तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति कराऊंगा। इधर दैत्यराज बलि ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य मनुष्यों के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मवादी महर्षियों ने हविष ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया, जिसका ऐश्वर्य बहुत बढ़ा चढ़ा था। उस दैत्यराज बलि के महायज्ञ में माता पिता की आज्ञा ले ब्रह्मचारी बामन जी भी गए। वे अपनी मंद मुस्कान से सब लोगों का मन मोह लेते थे। भक्तवत्सल बामन के रूप में भगवान विष्णु मानव बलि के हविष का प्रत्यक्ष भोग लगाने के लिए आए थे। दुराचारी हो या सदाचारी, मूर्ख हो या पंडित, जो भक्ति भाव से युक्त है, उसके अंतःकरण में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। बामन जी को आते देख ज्ञान दृष्टि वाले महर्षि गण उन्हें साक्षात भगवान नारायण जानकर सभासदों सहित उनकी आगवानी में गए। यह जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य एकांत में बलि को कुछ सलाह देने लगे। शुक्राचार्य जी बोले, दैत्यराज सौम्य, तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने के लिए भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के पुत्र हुए हैं। वे तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। असुरेश्वर, तुम उन्हें कुछ ना देना। तुम तो स्वयं विद्वान हो। इस समय मेरा जो मत है उसे सुनो। अपनी बुद्धि ही सुख देने वाली होती है। गुरु की बुद्धि विशेष रूप से सुखद होती है। दूसरे की बुद्धि विनाश का कारण होती है और स्त्री की बुद्धि तो प्रलय करने वाली होती है। बलि ने कहा, गुरुदेव, आपको इस प्रकार धर्म मार्ग का विरोधी वचन नहीं कहना चाहिए। यदि साक्षात भगवान विष्णु मुझसे दान ग्रहण करते हुए, तो इससे बढ़कर और क्या होगा। विद्वान पुरुष भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। यदि साक्षात विष्णु जी ही आकर हमारे हविष का भोग लगाते हैं, तो संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जीव को उत्तम भक्ति भाव से श्रवण कर लेने से ही पवित्र कर देते हैं। जिस किसी भी वस्तु से उनकी पूजा की जाए, वे परम गति दे देते हैं। दूषित चित्त वाले पुरुषों के श्रवण करने पर भी भगवान विष्णु उनके पाप को वैसे ही हर लेते हैं, जैसे अग्नि को बिना इच्छा किए भी छू दिया जाए तो वह भी जला ही देती है। जिसकी जिह्वा पे अग्रभाग पर हरि यह 2 अक्षर वास करते हैं, वे पुनरावृत्त रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। जो राग आदि दोषों से दूर रहकर सदा भगवान गोविंद का ध्यान करता है, वह वैकुंठ धाम में जाता है। यह मनीषी पुरुषों का कथन है। महाभाग गुरुदेव, अग्नि अथवा ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव रखते हुए जो हविष की आहुति दी जाती है, इससे वे भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ। यदि स्वयं भगवान यहाँ आ रहे हैं, तब तो मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संशय नहीं है। दैत्यराज बलि जब ऐसी बात कह रहे थे, उसी समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। वह स्थान होम युक्त पवित्र अग्नि के कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तथा सुडोल अंगों के कारण परम सुंदर वामन जी को देखकर राजा बलि सहर्ष खड़े हो गए। हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया।
बैठने के लिए आसन देकर उन्होंने बावन रूपधारी भगवान के चरण पखारे और उस चरणों तक को कुटुंब सहित मस्तक पर धारण करके बड़े आनंद का अनुभव किया। जगदाधार भगवान विष्णु को विधि पूर्वक अर्घ्य देते देते बलि के शरीर में रोमांच हो आया। नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे और वे इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा यज्ञ सफल हुआ और मेरा यह जीवन भी सफल हो गया। मैं कृतार्थ हो गया, इसमें संदेह नहीं। भगवन, आज मेरे यहाँ अत्यंत दुर्लभ अमोघ अमृत की वर्षा हो गई। आपके शुभ आगमन मात्र से अनायास महान उत्सव छा गया। इसमें संदेह नहीं कि सब ऋषि कृतार्थ हो गए। प्रभु, इन्होंने पहले जो तपस्या की थी वह आज सफल हो गई। मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, इसमें संशय नहीं। अतः भगवन, आपको नमस्कार है, नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। आपकी आज्ञा से आपके आदेश का पालन करूं, ऐसा विचार मेरे मन में हो रहा है। अतः प्रभु, आप पूर्ण उत्साह के साथ मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दें। यज्ञ में दीक्षित यजमान बलि के ऐसा कहने पर भगवान वामन हंसकर बोले, राजन, मुझे तपस्या के निमित्त रहने के लिए 3 पग भूमि दे दो। भूमि दान का महत्व महान है। वैसा दान ना हुआ है, ना होगा। भूमि दान करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मोक्ष पाता है। जिसने अग्नि की स्थापना की हो, उस क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्त रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। भूमि दाता सब कुछ देने वाला कहा गया है। भूमि दान करने वाला मोक्ष का भागी होता है। भूमि दान को अतिदान समझना चाहिए। वह सब पापों का नाश करने वाला है। कोई महापातक कैसे युक्त अथवा समस्त पातकों से दूषित हो, तो भी 10 हाथ भूमि का दान करके सब पापों से छूट जाता है। जो सतपात्र को भूमि दान करता है, वह संपूर्ण दानों का फल पाता है। तीनों लोकों में भूमि दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दैत्यराज, जो जीविका रहित ब्राह्मण को भूमि दान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन में 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी के वृक्ष आदि से युक्त भूमि का दान करता है, वह निश्चय ही श्री विष्णु के समान है। जीविकाहीन, दरिद्र एवं कुटुंबी ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भूमि दान का बहुत बड़ा दान है। उसे अतिदान कहा गया है। वह संपूर्ण पापों का नाशक और मोक्ष रूप फल देने वाला है। इसलिए दैत्यराज, तुम सब धर्मों के अनुष्ठान में लगे रहकर मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। वहां रहकर मैं तपस्या करूंगा। भगवान के ऐसा कहने पर विरोचन कुमार बलि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मचारी वामन जी को भूमि दान करने के लिए जल से भरा कलश हाथ में ले लिया। सर्वव्यापी भगवान विष्णु यह जान गए कि शुक्राचार्य इस कलश में घुसकर जल की धारा को रोक रहे हैं। अतः उन्होंने अपने हाथ में लिए हुए कुश के अग्रभाग को उस कलश के मुख में डाल दिया, जिसने शुक्राचार्य के एक नेत्र को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने शस्त्र शस्त्र के समान उस कुश के अग्रभाग को आग से अलग किया। इतने में राजा बलि ने भगवान महाविष्णु को 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया। तदंतर विश्वात्मा भगवान उस समय बढ़ने लगे। उनका मस्तक ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप श्री हरि ने अपने 2 पैरों से सारी भूमि नाप ली। उस समय उनका दूसरा पैर ब्रह्मांड कटहा को छू गया और अंगूठी के अग्रभाग के आघात से फूटकर वह ब्रह्मांड 2 भागों में बट गया। उसके छिद्र के द्वारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड से बाहर का जल अनेक धाराओं में बहकर आने लगा। भगवान विष्णु के चरणों को धोकर निकलता हुआ वह निर्मल गंगा जल संपूर्ण लोगों को पवित्र करने वाला था। ब्रह्मांड के बाहर जिसका उद्गम स्थान है, वह श्रेष्ठ एवं पावन गंगा जल धारा रूप से प्रभावित हुआ और ब्रह्मा आदि देवताओं को उसने पवित्र किया। फिर सप्त ऋषियों से सेवित हो वह मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा। वामन जी का यह अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि तथा मनुष्य हर्ष से विल हो उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, आप परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप परात्पर होते हुए भी अपरा प्रकृति से उत्पन्न जगत का रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप है। आपकी मन बुद्धि अपने ब्रह्म रूप में ही रमण करती है। आप कहीं भी कुंठित ना होने वाले अद्भुत कर्म से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। परेश, परमानंद, परमात्मन, परात्पर विस्मूर्ति, प्रमाणतीत, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आपके सब और नेत्र हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और मस्तक है और सब और गति है। आपको नमस्कार है।
ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भगवान महाविष्णु ने स्वर्गवासी देवताओं को अभयदान दिया और वे देवादिदेव सनातन श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक पग भूमि की पूर्ति के लिए विरोचन पुत्र दैत्यराज बलि को बांध लिया। फिर उसे अपने शरण में आया जान रसातल का राज्य दे दिया और स्वयं भक्त के विभूषित होकर बलि के द्वारपाल होकर रहने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने, रसातल तो सर्पों के भय से परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहां भगवान महाविष्णु ने विरोचन बलि के साथ भोजन आदि की क्या व्यवस्था की? श्री सनक जी ने कहा, नारद जी, अग्नि में बिना मंत्र के जो आहुति डाली जाती है और अपात्र को जो दान दिया जाता है, वह सब कर्ता के लिए भयंकर होता है और वही राजा बलि के भोग का साधन बनता है। अपवित्र मनुष्यों के द्वारा जो हविष का होम, दान और सत्कर्म किया जाता है, वह सब रसातल में बलि के उपभोग के लिए योग्य होता है और कर्ता को अधा पात रूप फल देने वाला होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि दैत्य को रसातल लोक और अभयदान देकर संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया। उस समय देवताओं का पूजन महर्षिगण सतवन और गंधर्व लोग गुणगान कर रहे थे। वे विराट महाविष्णु पुनः वामन रूप हो गए। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान का यह महान कर्म देखकर परस्पर मुस्कुराते हुए उन पुरुषोत्तम को प्रणाम किया। संपूर्ण भूत स्वरूप भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके सब लोगों को मोहित करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा देवी का ऐसा प्रभाव है कि जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। जो इस गंगा महात्म को देवालय अथवा नदी के तट पर पढ़ता या सुनाता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। दान का पात्र, निष्फल दान, उत्तम मध्यम अधम दान, धर्मराज भगीरथ संवाद, ब्राह्मण को जीविका दान का महत्व और तड़ाग निर्माण जनित पुण्य के विषय में राजा वीरभद्र की कथा। नारद जी बोले, भैया, मुझे गंगा महात्म सुनने की इच्छा है, सो तो सुन ली। अब आप पापों का नाश करने वाला है। अब मुझे दान एवं दान के पात्र का लक्षण बताइए। सनक जी बोले, देवेश्वर, ब्राह्मण सभी वर्णों का श्रेष्ठ गुरु है। जो दिए हुए दान को अक्षय बनाना चाहता हो, उसे ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय और वैश्य कभी किसी से दान ग्रहण ना करे। जो ब्राह्मण क्रोधी, पुत्रहीन, दम्भचार परायण तथा अपने कर्मों का त्याग करने वाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो पराई स्त्री में आसक्त, पराये धन का लोभी तथा नक्षत्र सूचक है अर्थात ज्योतिषी है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जिसके मन में दूसरों के दोष देखने का दुर्गुण भरा है, जो कृतज्ञ है, जो कपटी है, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो सदा मांगने में लगा रहता है, जो हिंसक, दुष्ट और रस का विक्रय करने वाला है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। ब्राह्मण जो वेद, स्मृति और धर्म का विक्रय करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो गीत गाकर जीविका चलाता है, जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तथा जो दूसरों का कष्ट देने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो तलवार से जीविका चलाता है, जो शाही से जीवन निर्वाह करता है, जो जीविका के लिए देवता की पूजा स्वीकार करता है, जो समूचे गांव का पुरोहित है तथा जो धावन का काम करता है, ऐसे लोगों को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो दूसरों के लिए रसोई बनाने का काम करता है, जो कविता द्वारा लोगों की झूठी प्रशंसा किया करता है, जो वैध एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शूद्रों का अन्न खाता, शूद्रों के मुर्दे जलाता और व्यभिचारिणी स्त्रियों के संतान का अन्न भोजन करता है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो भगवान विष्णु के नाम जप को बेचता है, संध्या कर्म को त्यागने वाला है तथा दूषित दान ग्रहण से दग्ध हो चुका है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो दिन में सोता, दिन में मैथुन करता और संध्या काल में खाता, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो महापातकों से युक्त है, जिसे जाति भाइयों ने समाज से बाहर कर दिया है तथा जो कुंड और गोलोक है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो परिविक्त, शठ, परिवेता, स्त्री के वश में रहने वाला और अत्यंत दुष्ट है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शराबी, मांसखोर, स्त्री लंपट, अत्यंत लोभी, चोर, चुगली खाने वाला, उसको हुआ दान भी निष्फल होता है। दुष्श्रेष्ठ जो कोई भी पाप परायण और सज्जन पुरुषों द्वारा सदा निंदित हो, उनसे ना तो दान लेना चाहिए, ना दान देना ही चाहिए। नारद जी, जो ब्राह्मण सत्कर्म में लगा हुआ हो, उसे यत्न पूर्वक दान देना चाहिए।
जो दान श्रद्धा पूर्वक तथा भगवान विष्णु के समर्पण पूर्वक दिया गया हो एवं जो उत्तम पात्र की याचना करने पर दिया गया हो, वह दान अत्यंत उत्तम है। नारद जी, इस लोक या परलोक के लाभ का उद्देश्य रखकर जो सुपात्र को दान दिया जाता है, वह सकाम दान मध्यम माना गया है। जो दंभ से, दूसरों की हिंसा के लिए, अवधि पूर्वक, क्रोध से, अश्रद्धा से अपात्र को दिया जाता है, वह दान अधम माना गया है। राजा बलि को संतुष्ट करने के लिए यानी अपवित्र भाव से तथा अपात्र को किया हुआ दान अधम, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया हुआ दान मध्यम तथा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ दान उत्तम दान है। वह वेद वेताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं। दान, भोग और नाश, ये धन की तीन प्रकार की गतियां होती हैं। जो ना दान करता है और ना उपभोग में लाता है, उसका धन केवल उसके नाश का कारण होता है। ब्राह्मण धन का फल है धर्म, और धर्म वही है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला हो। क्या विश्व जीवन धारण नहीं करते? क्या वृक्ष जीवन धारण नहीं करते? वे भी इस जगत में दूसरों के हित के लिए जीते हैं। विप्रवर नारद, जहां वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलों के द्वारा दूसरों का हित साधन करते हैं, वहां यदि मनुष्य परोपकारी ना हो तो वे मरे हुए के समान ही है। जो मरणशील मानव शरीर से, धन से अथवा मन और वाणी से भी दूसरों का उपकार नहीं करते, उन्हें महान पापी समझना चाहिए। नारद जी, इस विषय में एक यथार्थ इतिहास सुनाता हूँ, सुनिए। उसमें दान आदि का लक्षण भी बताया जाएगा, साथ ही उसमें गंगा जी का महत्व भी आ जाएगा, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस इतिहास में भगीरथ और धर्म का पुण्य कारक संवाद है। सगर के कुल में भगीरथ नाम से राजा हुए, जो सातों द्वीपों और समुद्रों सहित इस पृथ्वी का शासन करते थे। वे सदा सब धर्मों में तत्पर, सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी थे। कामदेव के समान रूपवान, महान यज्ञकर्ता और विद्वान थे। वे राजा भगीरथ धैर्य में हिमालय, धर्म में धर्मराज की समानता करते थे। उनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण भरे थे। मुने, वे संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी विद्वान, सब संपत्तियों से युक्त, सबको आनंद देने वाले, अतिथियों के सत्कार में यत्न पूर्वक लगे रहते और सदा भगवान वसुदेव की आराधना में तत्पर रहते थे। वे बड़े पराक्रमी, सद्गुणों के भंडार, सबके प्रति मैत्री भाव से युक्त, दयालु, उत्तम बुद्धि वाले, द्विज श्रेष्ठ राजा भगीरथ ऐसे सद्गुणों से युक्त जानकर एक दिन साक्षात धर्मराज उनका दर्शन करने के लिए आए। राजा ने अपने घर पर पधारे हुए धर्मराज का शास्त्रीय विधि से पूजन किया। तत्पश्चात धर्मराज प्रसन्न होकर राजा से बोले। धर्मराज ने कहा, धर्मोज्ञों में श्रेष्ठ राजा भगीरथ, तुम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। मैं धर्मराज होकर भी तुम्हारी कीर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूं। तुम सन्मार्ग में तत्पर, सत्यवादी, संपूर्ण भूतों के देशी हो। तुम्हारे उत्तम गुणों के कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। भूपाल, जहाँ कीर्ति, नीति और संपत्ति है, वहां निश्चय ही उत्तम गुण, साधु पुरुष तथा देवता निवास करते हैं। राजन, महाभाग, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना आदि तुम्हारी चरित्र बहुत सुंदर है। वह मेरे जैसे लोगों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहने पर धर्मराज को प्रणाम करके राजा भगीरथ प्रसन्न एवं विनीत भाव से मधुर वाणी में बोले। भगीरथ ने कहा, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। परमेश्वर, आप समदर्शी भी हैं। मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे मुझ पर बड़ी भारी कृपा करके बताइए। धर्म कितने प्रकार के कहे गए हैं? धर्मात्मा पुरुषों के कौन से लोग हैं? यमलोक में कितनी यातनाएं बताई गई हैं? वे किन्हें प्राप्त होती हैं? महाभाग, कैसे लोग आपके द्वारा सम्मानित होते हैं? कौन लोग किस प्रकार आपके द्वारा दंडनीय हैं? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। धर्मराज ने कहा, महाबुद्धे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी बुद्धि निर्मल और ओजस्वनी है। मैं धर्म और अधर्म का यथार्थ वर्णन करता हूं। तुम भक्ति पूर्वक सुनो। धर्म अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जो पुण्य लोक प्रदान करने वाले। इसी प्रकार अधर्म जनित यातनाएं भी असंख्य कही गई हैं, जिनका दर्शन भी भयंकर है। अतः मैं संक्षेप से ही धर्म और अधर्म का दिग्दर्शन कराऊंगा। ब्राह्मणों को जीविका देना अत्यंत पुण्य में कहा गया है। इसी प्रकार अध्यात्म तत्व के दाता पुरुष को दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मण संपूर्ण देवता का स्वरूप बताया गया है। उसको जीविका देने वाला मनुष्य के पुण्य का वर्णन करने में कौन समर्थ है? जो नित्य ब्राह्मण का हित करता है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। वह सब तीर्थों में नहा चुका, उसने सब तपस्या पूरी कर ली। जो ब्राह्मण को जीविका देने के लिए दो कहकर दूसरे को प्रेरित करता है,
वह भी उसके दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो स्वयं अथवा दूसरों के द्वारा तालाब बनवाता, उसकी पुण्य की संख्या बताना असंभव है। राजन, यदि एक राही भी पोखरे का जल पी ले, तो उसके बनाने वाले पुरुष के सब पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एक दिन भी भूमि पर जल का संग्रह एवं संरक्षण कर लेता है, वह सब पापों से छूटकर 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मानव अपनी शक्ति भर तालाब खोदने में सहायता करता है, जो उससे संतुष्ट होकर उसको प्रेरणा देता है, वह भी पोखरे बनाने का पुण्य फल पा लेता है। जो सरसों बराबर मिट्टी भी तालाब से निकाल कर बाहर फेंकता है, वह अनेक पापों से मुक्त हो 100 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। नवश्रेष्ठ, जिस पर देवता अथवा गुरुजन संतुष्ट होते हैं, वह पोखरा खुदाने के पुण्य का भागी होता है। ये सनातन श्रुति है। नवश्रेष्ठ, इस विषय में तुम्हें एक इतिहास बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। गौड़ देश में अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम के एक राजा हो गए। वे बड़े प्रतापी, विद्वान तथा सदैव ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। वेद शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कुलोचित सदाचार से वे सदा पालन करते और मित्रों के अभ्युदय में योग देते थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानी का नाम चंपक कमजरी था। उनके मुख्यमंत्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में कुशल थे। वे सदा धर्मशास्त्रों द्वारा धर्म का निर्णय किया करते थे। जो प्राश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्म का निर्णय बिना शास्त्र के करता है, उसे ब्राह्मण घाती बताया गया है। मन ही मन ऐसा सोचकर राजा सदा अपने आचार्यों से मनु आदि की बातें बताए हुए धर्मों का विधि पूर्वक श्रवण किया करते। उनके राज्य में कोई छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्याय का आचरण नहीं करता था। उस राजा का धर्म पूर्वक पालित होने वाला देश स्वर्ग की क्षमता धारण करता था। वह शुभ कारक उत्तम राज्य का आदर्श था। एक दिन राजा वीरभद्र मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए बहुत बड़े वन में गए और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे। वे अत्यंत थक गए। भगीरथ, उस समय वहां राजा को एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मंत्री ने सोचा, पृथ्वी के ऊपर इस शिखर पर यह पोखरी किसने बनाई है? यहाँ कैसे जल सुलभ होगा, जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे? नभश्रेष्ठ, तदंतर मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ का गड्ढा खोदकर उसमें जल प्राप्त किया। राजन, उस जल को पीने से राजा और उनके बुद्धि सागर नामक मंत्री को भी तृप्ति हुई। तब धर्म अर्थ के ज्ञाता बुद्धि सागर ने राजा से कहा, राजन, यह पोखरी पहले वर्ष से जल से भरी थी, अब इसके चारों ओर बांध बना दे, ऐसी मेरी सम्मति है। देव, निष्पाप राजन, आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दें। तब श्रेष्ठ वीरभद्र अपने मंत्री की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धिसागर को ही इस शुभ कार्य में नियुक्त किया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्यात्मा बुद्धिसागर उस पोखरी के सरोवर को बनाने के कार्य में लग गए। उसकी लंबाई और चौड़ाई 400 ओर से 50 धनुष की हो गई। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बन गए और उसमें अगाध जल राशि संचित हो गई। ऐसी पोखरी बनाकर मंत्री ने राजा को सब समाचार निवेदन किया। तब से सब वनचर जीव और प्यासे पथिक उस पोखर से उत्तम जलपान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धिसागर की मृत्यु हो गई। राजन, वे मुझे धर्मराज के लोक में गए। उनके लिए मैंने चित्रगुप्त से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त ने उनकी पोखरी बनाने का सब कार्य मुझे बताया। साथ ही यह भी कहा कि राजा को धर्म कार्य का स्वयं उपदेश करते थे, इसलिए इस धर्म विमान पर चढ़ने के लिए अधिकारी है। राजन, चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर मैंने बुद्धिसागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दी। भगीरथ, फिर कालांतर में राजा वीरभद्र भी मृत्यु के पश्चात मेरे स्थान पर आ गए और प्रसन्नता पूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहां उनके संपूर्ण धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया। राजन, मेरे पूछने पर चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी पोखरे खुदाने से होने वाले धर्म की बात बताई। तब मैंने राजा को जिस प्रकार भली भांति समझाया, वह सुनो। मैंने कहा, भूपाल भगीरथ, पूर्व काल में सेकेत गिरी के शिखर पर उस लाव्य एक पक्षी ने जल के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोद ली थी। तब से तत्पश्चात कालांतर में उस वाराह ने अपनी थूथन से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उसमें हाथ भर जल रहता था। उसके बाद किसी उस समय उस पक्षी ने उस पानी में खोदकर 2 हाथ गहरा कर दिया। महाराज, तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होकर जल पीते थे। सुबह उसके 3 वर्ष के बाद इस हाथी ने उस गंगा गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया।
अब उसमें अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसको पिया करते थे। फिर जल सूख जाने के बाद आप उस स्थान पर आए। वहां 1 हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। नरपते तंत्र मंत्री बुद्धिसागर के उपदेश से आपने 50 धनुष की लंबाई चौड़ाई में उसे उतना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें बहुत जल संचित हो गया। इसके बाद पत्थरों से दृढ़तापूर्वक घाट बंधा जाने पर वह महान सरोवर बन गया। वहां किनारे पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए गए। उस पोखरे के द्वारा आपने पुण्य से 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए हैं। अब छठे तुम भी उस पर चढ़ जाओ। भगीरथ, मेरा यह वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उन 5 के समान ही पुण्यभागी होकर उस धर्म विमान पर जा बैठे। राजन, इस प्रकार मैंने पोखर बनाने के होने वाले संपूर्ण फल का वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी तालाब बनाने के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है। तीसरा अध्याय, तड़ाग और तुलसी आदि की महिमा, भगवान विष्णु और शिव के स्नान पूजन का महत्व एवं विविध दान तथा देव मंदिरों में सेवा करने का महत्व है। धर्मराज कहते हैं, राजन, कच्चे पोखरे बनाने पर पक्के पोखरे बनाने की अपेक्षा आधा फल बताया गया है। कुएं बनाने पर 1/4 फल जानना चाहिए। बावड़ी बनाने पर कमलों कमलों से भरे हुए सरोवर के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। भूपाल नहर निकालने पर बावड़ी की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। धनी पुरुष पत्थर से मंदिर या तालाब बनावे और दरिद्र पुरुष मिट्टी से बनावे तो उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। धनी पुरुष 1 नगर दान दे और गरीब 1 हाथ भूमि दे, इन दोनों के दान का समान फल है, एक फल है। ऐसा वेद वेता पुरुष कहते हैं। जो धनी पुरुष उत्तम फल के साधनभूत तड़ाग का निर्माण करता है और दरिद्र एक कुआं बनवाता है, उन दोनों का पुण्य समान कहा गया है। जो बहुत से प्राणियों को उपकार करने वाला आश्रम या धर्मशाला बनवाता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। राजन, धेनु अथवा ब्राह्मण या जो कोई भी आधे क्षण भी उस आश्रम की छाया में स्थित होता है, वह उसके बनवाने वाले को स्वर्गलोक में पहुंचाता है। राजन, जो बगीचे लगाते, देव मंदिर बनाते, पोखर खुदवाते अथवा गांव बसाते हैं, वे भगवान विष्णु के साथ पूजित होते हैं। जो तुलसी के मूल भाग की मिट्टी से, गोपी चंदन से, चित्रकूट की मिट्टी से अथवा गंगा जी की मृतिका से उधर पुण्य तिलक लगाता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य का वर्णन सुनो। वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर गंधर्वों और अप्सराओं के समूह द्वारा अपने चरित्र का गान सुनता हुआ भगवान विष्णु के धाम में आनंद भोगता है। जो तुलसी के पौधे पर चल्लू भर भी पानी डालता है, वह क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के साथ तब तक निवास करता है जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं। तदंतर विष्णु में लय हो जाता है। जो ब्राह्मणों को कोमल तुलसी दल अर्पित करता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में जाता है। जो तुलसी के लिए कांटों का आवरण या 4 दीवारी बनवाता है, वह भी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। नरेश्वर, जो तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसका वहां से कभी पुनर्आगमन नहीं होता। पुष्प और चंदन के जल से भगवान गोविंद को भक्ति पूर्वक नहलाकर मनुष्य विष्णु धाम में जाता है। जो कपड़े से छाने हुए जल के द्वारा भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराता है, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम में सुखी होता है। जो सूर्य की संक्रांति के दिन दूध आदि से श्री हरि को नहलाता, वह 21 पीढ़ियों के साथ विष्णु लोक में वास करता है। शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, रविवार, द्वादशी, पंचमी तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मनवादी तिथि, युगादि तिथि, सूर्य के आधे उदय के समय, सूर्य के पुष्प नक्षत्र पर रहते समय, रोहिणी और बुध के योग में, शनि और रोहिणी तथा मंगल और अश्विनी के रोग में, शनि अश्विनी बुध अश्विनी, शुक्र रेवती रोग, बुध अनुराधा, श्रवण सूर्य, सोमवार श्रवण, हस्त बृहस्पति, बुद्ध अष्टमी तथा बुध और आषाढ़ के योग में और दूसरे दूसरे पवित्र दिनों में जो पुरुष शांत चित्त, मौन और पवित्र होकर दूध, दही, घी और शहद से श्री विष्णु भगवान का स्नान कराता है, उसको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनो। वह सब पापों से छुड़कर संपूर्ण यज्ञों का फल पाता और 21 पीढ़ियों के साथ बैकुंठ धाम में निवास करता है। राजन, फिर वही ज्ञान प्राप्त करके वह पुनरावृत्त रहित और योगियों के लिए भी दुर्लभ हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है।
भूपते, जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि सोमवार के दिन भगवान शंकर को दूध से सिधाता है, शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अष्टमी अथवा सोमवार को भक्ति पूर्वक नारियल के जल से भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य शिव सायुज्य का अनुभव करता है। भूपते, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को धृत और मधु के द्वारा भगवान शिव को स्नान कराकर मनुष्य उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। तिल के तिल से भगवान विष्णु अथवा शिव को स्नान कराकर मनुष्य 7 पीढ़ियों के साथ उनका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शिव जी को भक्ति पूर्वक ईख के रस से स्नान कराता है, वह 7 पीढ़ियों के साथ एक कल्प तक भगवान शिव के लोक में निवास करता है, फिर शिव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। नरेश, एकादशी के दिन सुगंधित फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य 10,000 जन्मों के पापों से छूट जाता और उनके परम धाम को प्राप्त कर लेता है। महाराज, चंपा के फूलों से भगवान विष्णु की, आँख के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य उनका सालोक्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान शंकर अथवा विष्णु को धूप से धृत युक्त गूगल मिलाकर देता है, वह सब पापों से छूट जाता है। नवश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु तथा अथवा शंकर को तिल के तिल से युक्त दीप दान करता है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान शिव अथवा विष्णु को घी का दीपक देता है, वह सब पापों से मुक्त हो गंगा स्नान का फल पाता है। जो जो अभिष्ट वस्तुएं हैं, वह सब ब्राह्मण को दान कर दे, ऐसा मनुष्य पुनर्जन्म से रहित भगवान विष्णु के धाम में जाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान ना हुआ, ना होगा। अन्नदान और करने वाला प्राणदाता गया गया है, और जो प्राणदाता है वह सब कुछ देने वाला है। नवश्रेष्ठ, इसलिए अन्नदान करने वाले को संपूर्ण दानों का फल मिलता है। जन दान तत्काल संतुष्ट करने वाला माना गया है। नवश्रेष्ठ, इसलिए ब्रह्मवादी मनुष्यों ने जनदान को अन्नदान से श्रेष्ठ बताया है। महापातक अथवा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी यदि जल दान करने वाला है, तो वह उन सब पापों से मुक्त हो जाता है। और ब्रह्मा जी का कथन है, शरीर को अन्न से उत्पन्न कहा गया है, प्राणी को भी अन्न जनित ही मानते हैं। अतः पृथ्वी पते, जो अन्न दान देने वाला है, उसे प्राणदाता समझना चाहिए, क्योंकि जो जो तृप्त कारक दान है, वह समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। अतः भूपाल, इस पृथ्वी पर अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। जो दरिद्र अथवा रोगी मनुष्य की रक्षा करता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा रोगी की रक्षा करता है, वह सब पापों से छुड़कर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। महापाल, जो ब्राह्मण को निवास स्थान देता है, उस पर प्रसन्न हो देवेश्वर भगवान विष्णु उसे अपने लोक देते हैं। जो ब्रह्मवेता ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। तथा जो वेदवेता ब्राह्मणों को कपिला गाय दान देता है, वह सब पापों से मुक्त हो रुद्र स्वरूप हो जाता है। जो भय से व्याकुल चित्त पुरुषों को अभय दान देता है, राजन उसके पुण्य फल का यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। एक और तो पूर्ण रूप से उत्तम दक्षिणा देकर संपन्न किए हुए सभी यज्ञ है। दूसरी ओर भयभीत मनुष्य की प्राण रक्षा है। महिपाल, जो भय विहल ब्राह्मण की रक्षा करता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका है, संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है, वस्त्र दान करने वाले रुद्र लोक में और कन्यादाता ब्रह्म लोक में जाता है। भूपते, कार्तिक अथवा आषाढ़ की पूर्णिमा को जो मानव भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वृषोत्सर्ग कर्म करता है, उसका फल सुनो। वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो रुद्र का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। नवश्रेष्ठ, जो भैंसे को शिवलिंग से चिन्हित करके छोड़ता है, उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। नपस्तदम, जो शक्ति के अनुसार तांबुल दान करता है, उस पर प्रसन्न हो भगवान विष्णु उसे आयु, यश तथा लक्ष्मी प्रदान करते हैं। दूध, दही, घी और मधु का दान करने वाला मनुष्य 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। नरोत्तम, ईख दान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में जाता है। गंध एवं पवित्र फल देने वाला पुरुष भी ब्रह्मधाम में जाता है। गुड़ और ईख का रस देने वाला मनुष्य क्षीर सागर को प्राप्त होता है। विद्या दान करने से मनुष्य को भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। विद्यादान, भूमिदान और गोदान, ये उत्तम से उत्तम 3 दान क्रमशः जप, जोतने बोने की सुविधा और दूध दोहने के कारण नरक से उद्धार करने वाले होते हैं। नरोत्तम, संपूर्ण दानों में विद्यादान श्रेष्ठ है। विद्यादान से मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ईंधन दान करने से मनुष्य को उपपातकों से छुटकारा मिलता है। सालेग्राम शिला का दान महादान बताया गया है। उसका दान करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। शिवलिंग दान भी ऐसा ही माना गया है। प्रभु, जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों को घर दान देता है,
राजन उसे गंगा स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। नवश्रेष्ठ जो रत्न युक्त स्वर्ण का दान करता है, वह भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वर्ण दान महान दान है। माणिक के दान करने से मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रजमणि के दान से मानव ध्रुव लोक को जाता है। मूंगा दान कर से स्वर्ग एवं रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। सवारी देने और मुक्ता दान करने से दाता चंद्र लोक प्राप्त करता है। वे दूरिये और पद रगमणि देने वाला मनुष्य रुद्र लोक में जाता है। पद रागमणि के दान से सर्वत्र सुख की प्राप्ति होती है। राजन, थोड़ा घोड़ा दान करने वाला दीर्घ काल तक अश्वनी कुमारों के समीप जाता है, और हाथी दान महादान है, उससे मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सवारी दान करने से मनुष्य स्वर्ग विमान में बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। भैंस देने वाला निस्संदेह अपमृत्यु को जीत लेता है। गौ को घास देने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। वहीं पते नमक देने वाला पुरुष वरुणलोक में जाता है। जो अपने अश्मोचित आचार के पालन में संलग्न, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर तथा दम्भ और असूया से रहित है, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो बीतराग और ईर्ष्या रहित हो दूसरे को परमार्थ का उपदेश देते, स्वयं भी भगवान के चरणों की आराधना में लगे रहते हैं, वे वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो सत्संग में आनंद का अनुभव करते, सत्कर्म करने के लिए सदा उद्यत रहते, दूसरों के अपवाद में मुंह मोड़ देते हैं, वे विष्णु धाम में जाते। जो सदा ब्राह्मण और गौ का हित साधन करते, पराई स्त्रियों के संग से विमुख होते, वे यमलोक का दर्शन नहीं करते। जिन्होंने इंद्रियों और आहार को जीत लिया है, जो गायों के प्रति क्षमा भाव रखने वाले और सुशील हैं तथा जो ब्राह्मणों पर क्षमा भाव रखते हैं, वे वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो अग्नि का सेवन करने वाले गुरु सेवक पुरुष हैं तथा जो पति की सेवा में तत्पर रहने वाली स्त्रियां हैं, वे कभी जन्म मरण रूप संसार बंधन में नहीं पड़ती। जो सदा देव पूजा में तत्पर, हरिनाम की शरण लेने वाले, पति ग्रह से दूर रहते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। नवश्रेष्ठ जो ब्राह्मण के अनाथ शव का दाह करते हैं, वे सहस्र अश्वमेघ यज्ञों का फल भोगते हैं। मनुजेश्वर जो पूजा रहित शिवलिंग का पत्र, पुष्प, फल अथवा जल से पूजन करता है, उसका फल सुनो। वह विमान पर बैठकर भगवान शिव के समीप जाता है। जनेश्वर जो भक्ष्य, भोज्य और फलों द्वारा निर्जन स्थान में स्थित शिवलिंग का पूजन करता है, वह पुनरावृत्त रहित शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। सूर्यवंशी भगीरथ जो पूजा रहित विष्णु प्रतिमा का जल से भी पूजन करता है, उसे विष्णु लोक का सालोक्य प्राप्त होता है। राजन, जो देवालय में गोचर्म के बराबर भूभाग को भी जल से सींचता है, वह स्वर्ग लोक को पाता है, और जो देव मंदिर की भूमि को चंदन मिश्रित जल से सींचता है, वह जितने कणों को भिगोता है, उतने कल्प तक उसे देवता के समीप निवास करता है। जो मनुष्य पत्थर के चूने से देव मंदिर को लीपता या उसमें स्वास्तिक आदि के चिन्ह बनाता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो भगवान विष्णु या शंकर के समीप अखंड दीप की व्यवस्था करता है, उसको एक एक क्षण में अश्वमेघ यज्ञ का फल सुलभ होता है। भूमिपाल जो देवी के मंदिर की 1 बार, सूर्य की मंदिर की 7 बार, गणेश के मंदिर की 3 बार, विष्णु मंदिर की 4 बार परिक्रमा करता है, वह उनके धाम में जाकर लाखों युगों तक सुख भोगता है। जो भक्ति भाव से भगवान विष्णु को तथा ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो काशी में भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करके प्रणाम करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। जो विधि पूर्वक भगवान शंकर की दक्षिण और वाम परिक्रमा करता है, वह मनुष्य उनकी कृपा से स्वर्ग से नीचे नहीं आता। जो रोग शोक से रहित भगवान नारायण के स्तोत्र द्वारा स्तुति करता है, वह मन से जो जो चाहता है, उन सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। भूपाल जो भक्ति भाव से युक्त हो देव मंदिर में नित्य अथवा गान करता है, वह रुद्र लोक में जाकर मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य देव मंदिर में बाजा बजाते हैं, वे हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं। जो लोग देवालय में करताल बजाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो 10,000 युगों तक विमानचारी होते हैं। जो लोग भेरी, मृदंग, मटाहा, मुरज, डिंडम आदि बाजों द्वारा देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे संपूर्ण कामनाओं से पूजित हो स्वर्गलोक में जाकर 5 कल्पों तक सुख भोगते हैं। राजन, जो मनुष्य देव मंदिर में शंख ध्वनि करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के साथ सुख भोगता है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ताल और झांझ आदि का शब्द करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो सबके साक्षी, निरंजन एवं ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु है, वे संतुष्ट होने पर सब धर्मों का यथा योग्य संपूर्ण फल देते हैं।
भूपते, जिन देवादिदेव सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि के स्मरण मात्र से संपूर्ण कर्म सफल होते हैं, वे जगदीश्वर परमात्मा ही समस्त कर्मों के फल हैं। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों द्वारा सदा स्मरण किए जाने पर भी भगवान उनकी सब पीड़ाओं का नाश करते हैं। भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ किया जाता है, वह अक्षय मोक्ष का कारण होता है। भगवान विष्णु ही धर्म है, धर्म के फल भी भगवान विष्णु ही है। इस प्रकार कर्म, कर्मों के फल और उनके भोक्ता भी भगवान विष्णु ही है। कार्य भी विष्णु है, करण भी विष्णु है, उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। इस प्रकार से हमने श्री नारद पुराण के 3 अध्याय का पाठ किया। ये 3 अध्याय का पाठ बड़ा पुण्यशाली है। इसकी फलश्रुति में पहले ही कह दिया गया है कि कोई बड़ा ही अच्छा मुहूर्त हो और उस मुहूर्त के ऊपर मथुरापुरी में कोई निवास करे, सारा दिन वो व्रत रखे और यमुना जी में स्नान करे और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे, उसका जो फल मिलता है, वही फल इस नारद पुराण के 3 अध्यायों का श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। तो हमने 3 अध्यायों का श्रवण किया, आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,